हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो आज हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एक गो में पूरा रिवाइज करेंगे। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया से, और उसके पीछे का थोड़ा बैकड्रॉप देख लेते हैं। तो अराउंड 622 ईडी में जो इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, द डे आफ्टर द इमिग्रेशन और हिजरा ऑफ आवर प्रॉफेट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना। और मोहम्मद बिन कासिम में 712 एडी में जो सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन किया। और जो 712 एडी के अराउंड मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये एक उम्मैद डायनेस्टी के थे, से बिलोंग करते थे। और ही इन्वेडेड सिंध ऑन द इशू ऑफ लूटिंग हिज शिप्स एट द पोर्ट ऑफ देवल ना। तो अपना इंडिया का और उम्मैद डायनेस्टी का ना सऊदी अरेबिया जो प्रेजेंट डे है वहाँ से ट्रेड होता था बीच में ना, इधर सिंध एरिया जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। तो यहाँ पर ना कराची पोर्ट जहाँ पर है आजकल, वहाँ पे देवल पोर्ट होता था। तो यहाँ पे जो है वो उसके शिप्स को लूट लिया जाता था। तो ही डिफीटेड एंड किल्ड द सिंध रूलर दाहिर एंड एस्टैब्लिश हिज रूल इन द सिंध, दो ही वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज रूल फॉर लॉन्ग इन सिंध, बट हिज इन्वेजन लेड टू अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज हुए बिटवीन टू रीजन्स एंड फर्दर डेवलपमेंट हुआ एंड ट्रेड रिलेशंस। और सेकंड जो है इस्लामिक इन्वेजन जो है महमूद गजनी का है। और जो मोहम्मद बिन कासिम के अराउंड ही ना, अराउंड 8th सेंचुरी एडी के अराउंड ही ना, इनकी कंटेम्प्रेरी टाइम में ही शंकराचार्य का भी टाइम पीरियड रहता है। महमूद ऑफ गजनी जो है 1025 से 1030 एडी के आसपास का इनका ड्यूरेशन है इस्लामिक इन्वेजन का। तो ये उम्मैद डायनेस्टी जो है बाद में रिप्लेस हो गई थी टर्किक जो है सम्मैद डायनेस्टी से। और 10th सेंचुरी एडी में एक वर्टाइल सिचुएशन अराइज हुआ था इन सम्मैद एरिया, वेयर बाई जो सेंट्रल एशियंस जो हैं दे वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग द सम्मैद एरिया। और इन दिस सिचुएशन द महमूद बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द सम्मैद डायनेस्टी। और हिज कोर्ट पोएट फिरदौसी रोड शाहनामा ना, विच क्रिएटेड एन इंडेलाइबल इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ सेंट्रल एशियंस। और उसकी वजह से बहुत से लोगों ने ना इस्लाम जो है सेंट्रल एशियंस ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। और इमेज ऑफ महमूद ऑफ गजनी जो है ये वेस्ट एशिया में एक कल्चरल रीजनरेटर के रूप में है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में ना उसको एज अ प्लंडर किरदार देखा जाता है। एंड ही इन्वेडेड इंडियन हिस्ट्री इंडियन टेरिटरी 17 टाइम्स ना, और उसका जो मेजर टारगेट था जो रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया थे वो होते थे। और एट दिस टाइम द फ्रंटियर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ना वॉज सेवर्ड बाय हिंदू शाही डायनेस्टी ना, जो नॉर्थ वेस्ट की पार्ट। और जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी विच वॉज एलिमिनेटेड बाई हिम 1025 एडी में। ही अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल एंड डिस्ट्रॉयड दी का टेम्पल। सेंट्रल एशिया जो लोग इस्लाम अडॉप्ट किए थे महमूद ऑफ गजनी के अंडर में, तो उसमें से एक था उज्बेकिस्तान से आए थे, वो कोर्टियर थे उनके अलबरूनी ना, अलबरूनी। और ये भी इंडिया में इसके साथ आए थे। और ही रोड द अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक ऑफ किताब हिंद। और 1030 में इसका डेथ हुआ महमूद ऑफ गजनी का। और हिज इन्वेजन वीकेंड द इंडियन डिफेंस फ्रंटियर्स, और विच वॉज लेटर वेरी वेल एक्सप्लॉइटेड बाय द फर्दर इन्वेडर्स। इसके अलावा तो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट द टर्किक इन्वेजन इन दिल्ली इन 11th एंड 10th सेंचुरी अराउंड। तो एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन रूलर रहता था। इसके अलावा बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थी टर्किक आर्मी की, डोमिनेटेड इक्वली इक्विप्ड इंडियन फोर्सेस ना। तो इक्विपमेंट नॉर्मल थे लेकिन बेटर ऑर्गेनाइज थे टर्किक आर्मी। उसके बाद आता है महमूद घुरी ना, 1175 से 1206 के बीच। और जो है अराउंड जो भक्ति सेन से रामानुज ये भी इनके कंटेम्प्रेरी रहे। और ओरिजिनल नेम जो है इनका मुजद्दीन था। 12th सेंचुरी एडी जो है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में ये रूल करते थे। ये सेल्जुक्स ना, सेल्जुक्स जो थे दो ब्रांच में डिवाइडेड थे ऑन द क्वेश्चन ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर कंट्रोल ओवर सीरिया। तो दे और द खुरिद एंड ख्वारिज़मी ना, तो ख्वारिज़मीज़ ने घुरिद को डिफीट कर दिया था। और आफ्टर दिस इंसिडेंट जो घुरिद रूलर थे मोहम्मद घुरी, ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडियन टेरिटरी ना, क्योंकि वहाँ पे सीरिया में के कंट्रोल वाले उसमें कॉन्फ्लिक्ट में वो हार गए, तो इंडियन की तरफ आए। और बाई 1175 ही एनेक्स्ड मुल्तान एंड सिंध ऑफ द इंडिया।
एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ तैबर-ए-हिंद ना, जो अभी प्रेजेंट भटिंडा पोर्शन है, ही फॉट विद द चौहान रूलर ऑफ अजमेर, दैट इज पृथ्वीराज चौहान ना। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था दोनों के बीच में 1191 में। पृथ्वीराज जो है थॉरली फर्स्ट बैटल में ना डिफीट कर दिया था घुरी को। एंड आफ्टर दिस डिफीट ना घुरी ने कॉन्स्पिरेसी की विद अलॉन्ग विद द गैदुलर राजपूत रूलर ऑफ कंबोज, दैट इज जयचंद। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1 साल बाद ही 1192 में, जहाँ पे घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था। बाद में उसको ब्लाइंड करके उनको किल भी कर दिया था। और ही अपॉइंटेड हिज ट्रस्टेड एड, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक ना, टू लुक आफ्टर द इंडियन टेरिटरी। 1194 में ऐबक डिफीटेड एंड किल्ड जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर ना। तो जो जयचंद ने सपोर्ट किया था बाद में ना, उसी को डिफीट भी किया। 1206 में मोहम्मद घुरी वॉज असैसिनेटेड बाय खोखर्स ना, व्हेन ही वॉज रिटर्निंग टू घुरितेरिया ना फ्रॉम इंडिया। और इन दिस सिचुएशन जो उनका जो एड था, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 एंड ही बिकेम फर्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी ना। यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो दिल्ली सल्तनत का टाइमलाइन जो है 1206 से 1526 तक है। और स्लेव डायनेस्टी रही, फिर बाद में खिलजी, फिर तुगलक आए, सैयद, फिर लोधीस। और एक हिस्टोरियन थे बर्नी ना, उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत को ही रिफ्यूज टू कंसिडर दिल्ली सल्तनत एज प्योर इस्लामिक ना, ट्रूली इस्लामिक, बिकॉज सल्तनत जो है, जो सुल्तान्स थे, दे सप्लीमेंटेड द मुस्लिम्स लॉ ना, दैट इज जो शरिया लॉ, बाई फ्रेमिंग देयर ओन रेगुलेशंस ऑल्सो ना। तो इस वजह से उसको ट्रूली इस्लामिक नहीं बोलते। जो इस्लामिक लॉ थे ना, जो शरिया लॉ थे फॉर मुस्लिम्स ना, जो बाई काजीज बनते थे, और हिंदू लॉज थे सिविल लॉज में फॉर हिंदू ना। और जो विमेन थी, दे एंजॉयड property right and policy of broad religious tolerance were adopted in the Delhi Sultanate period. Temple construction was allowed in the village in the private lands ना। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू हो गया। फिर स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। तो 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रहे। पहला जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एंड उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर में बनाया था। और ही वॉज वेरी जनरस एंड नोन एज लाख बख्श। और ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी मेमोरी में उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था इन दिल्ली। और ना तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मेमोरी में नहीं है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में है। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड वाइल प्लेइंग अ गेम ऑफ चौगन ना, इसको हॉर्स पूरा बोलते हैं। और वो हॉर्स से गिर के उनका डेथ हो गया था। फिर बाद में उनको सक्सीड किया था आराम शाह ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन थे। ही वॉज अ लेजी एंड ना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। फिर आते हैं इल्तुतमिश ना 1210 में से 1236 ना, ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। एंड ड्यूरिंग हिज जो है पीरियड अदर स्लेव्स लाइक जो है ऑफ मोहम्मद घुरी लाइक याल्दोज एंड क्यूबाचा ना क्रिएटेड हिंड्रेंस ना, जब इल्तुतमिश वर असेंडिंग टू थ्रोन। और तो एज सच इल्तुतमिश डिफीटेड एंड eliminated both of them. And Iltutmish was considered as the real founder of Delhi Sultanate because he transferred the capital from Lahore to Delhi. इसके अलावा जो अरेबियन लीनियज ऑफ कॉइन जो है उन्होंने रिलीज़ किया था एंड ऑफिशियल करेंसी, जैसे सिल्वर और कॉपर। जो सिल्वर था वो टका बोलते थे ना, जैसे बोलते हैं ना कितना टका का है, टका, और कॉपर गित्तल। और इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था जो कि एक रेवेन्यू सिस्टम था। अंडर दिस सिस्टम लैंड वॉज असैसिनेटेड टू इक्ता होल्डर्स ना। तो इक्ता होल्डर्स जो थे ये मिलिट्री ऑफिशियल्स या नोबल्स थे, जिनको मुफ्ती या वाली भी बोलते थे। जो इक्ता होल्डर्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम दी असाइंड लैंड, और आफ्टर डिडक्टिंग दी सैलरी एंड एक्सपेंसेस जो सरप्लस अमाउंट होता था वो सबमिट करना होता था रॉयल ट्रेजरी में। और खलीसा थी, इसको रॉयल लैंड को खलीसा बोलते थे, वॉज फॉर पर्सनल यूज ऑफ सुल्तान। इसके अलावा ही ऑल्सो क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स टू असिस्ट सुल्तान इन हिज ऑफिशियल फंक्शंस, और इसको तुर्कने चहलगामी बोलते थे। और जो चंगेज़ खान था मंगोलियन, वो कंटेम्प्रेरी था इल्तुतमिश का। और बिफोर हिज डेथ इल्तुतमिश ओवरलुक द क्लेम ऑफ ऑल हिज सन्स ना एंड अपॉइंटेड हिज डॉटर ना रजिया एज द नेक्स्ट सुल्तान। लेकिन उसके कोर्ट नोबल्स ने ना अपोज किया था। और जो इल्तुतमिश के सन थे ना उनको सुल्तान के लिए बनाने के लिए बोला था। बट द पीपल ऑफ दिस सोसाइटी रजिस्टर्ड दिस एंड रजिया बिकेम द नेक्स्ट रूलर ना। तो अगर नेक्स्ट आता है अपना रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड फ्रॉम 1236 से 1240। तो
जो रसियाज एलिवेशन ऑफ थ्रोन ना वॉज नॉट लाइक बाई मेनी पीपल ना, बिकॉज सर्विंग सोसाइटी ऐसी थी, फीमेल वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. इनफैक्ट दे वर इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर बाई दे वांटेड टू एलिमिनेट हर ऑल्सो ना. और रजिया जबकि वॉज अ बोल्ड रूलर ना, ही डिस्कार्डेड फर्दर सिस्टम एंड वोर द वियर द अटायर ऑफ मैन. और वो एक अफ्रीकन ओरिजिन का याकूत करके थे पर्सन, उनको एक वेरी हाई ऑफिशियल पोजीशन में उनको अपॉइंट किया था ना. और दिस वाज आल्सो ना अपोज्ड बाय मेनी कोर्टियंस. और इसके अलावा एक कई जगह रिवॉल्ट उनके खिलाफ होने लगा था, रजीज सुल्तान के खिलाफ. द मोस्ट नोटेबल रिवॉल्ट वाज अल्तुनिया ऑफ पंजाब जो है कि भटिंडा रीजन के, तो उन्होंने रिवॉल्ट किया था. एंड ही ऑल्सो इम्प्रिजन रजिया सुल्तान ना. एट दिस इंस्टेंस रजिया सुल्तान प्रपोज टू गेट मैरिड विद अल्तुनिया. और उसके बाद दोनों की मैरिज हुई. बट 1240 में रजिया सुल्तान एंड अल्तुनिया वर किल्ड बाई एट कैथल बाई सम कॉन्स्पिरेटर्स. और जब उनका डेथ हुआ था, एक हिस्टोरियन थे मिनहाज उन शिराज ना, तो मिनहाज उस शिरान ने लिखा था कि रजिया हैड ऑल दी एट्रीब्यूट्स ऑफ बिकमिंग अ वेरी सक्सेसफुल रूलर, बट हर ओनली वीकनेस इज शी वॉज अ वुमेन. तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था. फिर नेक्स्ट इज बहराम शाह. बहराम शाह 1240 से 1242 तक थे. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया मेनी रूलर्स वर अपॉइंटेड इन क्विक सक्सेशन. वन ऑफ देम वाज बहराम शाह. फिर मसूद शाह थे 1242 से 1246 तक. एंड दे वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स. नेक्स्ट इज नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक थे. और इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि ही क्रिएटेड दी पोस्ट ऑफ नवाब ममलकत, नवाब ममलकत, जिसको मतलब डिप्टी सुल्तान बोलते थे. तो पहले से डिप्टी सुल्तान अपॉइंट कर दिया जाता था. एंड आफ्टर दी डेथ ऑफ नसरुद्दीन, जो गियासुद्दीन बलबन थे ना, जो कि डिप्टी सुल्तान थे इनके, ही बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान. नेक्स्ट आता है फिर अपना गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 तक ना. तो जो है ये थोड़ा सा नोटोरियस है. ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन ना टू डील विथ राजपूत एंड मंगोल्स विच अप्लाइड दैट बीइंग अ रूथलेस ना. ब्लड एंड आयरन मतलब बीइंग रूथलेस एंड बीइंग यूज ऑफ स्वॉर्ड ना, और एंड ना शेडिंग द ब्लड ऑफ enemies ना. And after coming to the power, he also gave the divine theory of kingship na, where he claimed that Sultan is to be the god of form of God ना. तो भगवान का रूप है सुल्तान, और उसको जिल्ले इलाही बोलते थे. एंड शेडो ऑफ गॉड ऑन प्लानट अर्थ ना, नियाबत खुदाई. तो जो सुल्तान है वो जिल्ले इलाही है और नियाबत खुदाई है. ऑल्सो इंट्रोड्यूस दी इरानियन एटिकेट्स ऑफ कोर्ट ना, लाइक सजदा जो करते हैं ना, तेरा सजदा, बोइंग डाउन ऑफ हेड बिफोर सुल्तान, और पैबस ना, किसिंग दी फीट ऑफ सुल्तान, जो कोर्ट्स में मूवी वगैरह में देखा होगा. तो सजदा और पैबस ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. And he also made it a rule that nobody will laugh in the court. And he also created a separate department of military that is known as Diwan-e Aris. Diwan-e Aris बनाया था बलबन ने. Started the festival of Nowruz in India, and he patronized the personalities associated with Persian literature. Like Amir Khusro जो है इनके court poet थे, who was the originator of जो है Indian style of music known as कव्वाली. इसके बाद जो है कैकाबाद आए थे 1286 से 1290, और बलबन की डेथ हुई थी 1286 में. तो उसके बाद ये नेक्स्ट रूलर बने. एंड ही वाज एलिमिनेटेड बाय वन ऑफ द जनरल ऑफ बलबन नोन एज गयासुद्दीन खिलजी. तो ये जो कैकाबाद थे ये ग्रैंड सन थे बलबन के. जो इनके सन थे मुद्र खान थे ना. पहले मुद्र खान को ऑफर हुआ था थ्रोन, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन. देन जो है कैकाबाद ग्रैंड सन बने थे. तो ये हो गया अपना स्लेव डायनेस्टी. उसके बाद अपॉइंट होता है अपना खिलजी डायनेस्टी. तो खिलजी डायनेस्टी है 1290 से 1320 तक रही है. सबसे पहले रूलर थे अपना जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296, 6 साल तक रूल किया था. और ये अपना पावर में आने के बाद ये एक्सपेडिशन ऑफ बंगाल जो है ये किया था और एनेक्स किया था. वहाँ से बंगाल से ह्यूज वेल्थ जो है लाए थे. एंड ही बिफोर हिज रूल ना, जब वो जनरल थे, ही डिफीटेड जो है मंगोलियंस ना, मंगोलियन ब्रांच ऑफ सन ऑफ चंगेज खान. और आफ्टर विच ही जो है मेनी ऑफ द आर्मी मैन ऑफ द
मंगोलियन ब्रांच ना इस एक्सेप्टेड जो है इस्लाम। और इस इंसिडेंस के बाद जलालुद्दीन बिकम वेरी फेमस। और बाद में जब ये बंगाल का एक्सपेडिशन कर रहे थे, जब वहाँ से लौट रहे थे, तो ही वॉज ऑन रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल ही वॉज असेसिनेटेड बाई हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी। तो नेक्स्ट है अपना अलाउद्दीन खिलजी 1286 से 1316। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आफ्टर बिकमिंग रूलर डिसाइड टू एनेक्स गुजरात ना, गुजरात ट्रेड रूट के लिए बनाया था। और गुजरात को एनेक्स करने के लिए ही लेड द एक्सपेडिशन। और वहाँ से ही बॉट एबल पर्सनालिटी ऑफ मलिक काफूर ना, 1000 दिनार, जिसको 1000 दिनारी भी बोलते थे मलिक काफूर को। एंड ही लूटेड हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द गुजरात। एंड आफ्टर गुजरात एपिसोड ही डिसाइडेड टू अटैक रणथंबोर। बीच में रणथंबोर पड़ता था, राजा हमीर देव थे वहाँ पे। एंड आफ्टर 3 months ऑफ सीज जो है पहले रणथंबोर फोर्ट तक किए थे, उसके बाद 3 महीने बाद वो घुसने में कामयाब हो गए थे फोर्ट के अंदर। इनसाइड द फोर्ट दे सिलेक्टिवली स्टार्टेड टू किल ऑल द मेन ना, तो फीमेल अपनी मॉडेस्टी बचाने के लिए दे कलेक्टिवली परफॉर्म मास जौहर टू सेफगार्ड देयर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। दिस इंसिडेंस ऑफ जौहर ना ये वेरी वेल मेंशन्ड है अमीर खुसरो के द्वारा एज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन। और आफ्टर रणथंबोर अलाउद्दीन डिफीटेड कुंवर रतन सेन ना, जो चित्तौड़गढ़ में जो रानी पद्मावती का जो एपिसोड आता है, कुंवर रतन सेन को यहाँ पर डिफीट किया था। एंड ही वॉज इलिटरेट पर्सन अलाउद्दीन खिलजी एज सच बट हाईली एम्बिशियस। और इसके ये गुजरात एक्सपेडिशन की गुजरात में क्यों एनेक्स करना चाह रहे थे अलाउद्दीन खिलजी, तो जो गुजरात और मालवा को एनेक्स करने का रीज़न था कि वेरी हाई फर्टिलिटी ऑफ लैंड थी और सप्लाई ऑफ फोर्सेस मिलते थे इधर से, और एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑफ लोकल रूलर्स थी ना, गुजरात बहुत पहले से ही वेल्दी रीजन रहा है, तो ये था। और आफ्टर जो है कंसोलिडेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन दी नॉर्थ जो कि जनरल थे मलिक काफूर, ही लेड टू एक्सपेडिशन इन साउथ इंडिया ना, जिसमें अपना जो यादवास ना देवगिरी में गए, तो उसमें रामचंद्र यादव रूलर थे। फिर वहाँ से वारंगल ना कातिया रूलर थे। फिर होयसाला द्वार समुद्रम रूलर्स। और फिर मालाबार में पांड्या रूलर्स, तो ये थे। फिर जो काकतिया रूलर थे प्रताप रुद्र, तो उसने वहाँ पे उनके पास कोहिनूर डायमंड था, वो अलाउद्दीन खिलजी को प्रेजेंट किया था। और अलाउद्दीन डाइड इन 1316। और उसके बाद साहिबुद्दीन जो है अलाउद्दीन के सन थे, वो नेक्स्ट रूलर बने थे। और फिर ये सब नॉन इम्पोर्टेंट रूलर थे। 1920 में जो लास्ट खिलजी रूलर था उसको जो गाजी मलिक थे उन्होंने मार दिया था। और देन ही लेटर बिकेम किंग बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक ना, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हुई। कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो वो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। लाइक अलाउद्दीन was the master of market reforms. He curbed the corruption and stopped the hoarding of by the people. और जो होर्डिंग करके ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करते थे, ये सब कम कर दिया था। ही स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट्स। और एक लैंड मेजरमेंट, एग्रीकल्चरल लैंड मेजरमेंट के लिए यूनिट ऑफ बिस्वा स्टार्ट किया था ना, आज भी यूज़ होता है, कितना बिस्वा खेत है बिस्वा। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड टू फिक्स दी रेट ऑफ बेसिक कमोडिटीज़। एंड ही स्टार्टेड टू यूज़ द सर्विस ऑफ बंजारा कम्युनिटी फॉर ट्रेड। और 3 टाइप के मार्केट्स उन्होंने बनाया था, एक फॉर फूड ग्रेन्स, एक फॉर क्लॉथ एंड फुटवियर, और एक फॉर एनिमल एंड स्लेव ट्रेड। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स ना, इसको दाग सिस्टम बोलते थे। और ही ऑल्सो स्टार्टेड चेहरा और हुलिया सिस्टम ना, वेयर ऑल दी पीपल इन दी सर्विस ऑफ खिलजी, तो उनके बायोलॉजिकल डिटेल्स वगैरह नोट किया जाते हैं, उनका हुलिया कैसा है, चेहरा कैसा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव, यूनिक इनिशिएटिव थे खिलजी के। फिर थर्ड इज तुगलक डायनेस्टी ना, 1320 से 1414 तक था। और गाजी मलिक बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक ना, ये बने फर्स्ट इसके फाउंडर तुगलक डायनेस्टी के। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द सूफी सेंट ऑफ द दिल्ली निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने बोला था कि दिल्ली इज स्टिल फॉर अवे फ्रॉम यू। उनके तुगलक के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते अच्छे नहीं थे, वी ऑल यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम। और आफ्टर कमिंग टू द पावर ही डिसाइडेड टू गो टू बंगाल फॉर एक्सपेडिशन।
और फ्रॉम बंगाल ही रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट एज अ वार ब्यूटी। और इनका सन थे जोना खान क्लोज टू दिल्ली क्रिएटेड अ लार्ज वुडन प्लेटफॉर्म टू वेलकम द विक्टोरियस आर्मी। और बिकॉज ऑफ द हैवी वेट्स ऑफ एलिफेंट्स द होल वुडन प्लेटफॉर्म कोलैप्स, और उसमें बहुत से लोग का डेथ हो गया था, इंक्लूडिंग गयासुद्दीन तुगलक। दिस लेड टू द एलिवेशन ऑफ जोना खान टू बिकम द नेक्स्ट रूलर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से नेक्स्ट रूलर बना। उनकी टाइमलाइन है 1330 से 1351। एंड ही वॉज द मैन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं, बाइपोलर पर्सनालिटी के थे कभी। ऑन द वन हैंड ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड एक्सपर्ट इन द मेनी लैंग्वेजेस। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज एन लूनेटिक टाइप ऑफ पर्सन। ही वॉज नोटोरियस फॉर अवॉइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल पनिशमेंट ना। तो किसी का गला काट देना, किसी को कुछ फ्राई कर देना, इस तरह की कैपिटल पनिशमेंट अलग टाइप के तेल में भून देना, इस तरह ये कैपिटल पनिशमेंट काफ़ी नोटोरियस थे इस समय। और ड्यूरिंग हिज लाइफ ही टुक मेनी इनिशिएटिव बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन ऑल ऑफ देम। एंड ही इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस इन गंगा यमुना दोआब, बट ड्यू टू फेमाइन पीपल ऑफ दिस एरिया रिफ्यूज टू पे टैक्स ना। तो अप्रोच तो सही था कि फर्टाइल लैंड है डबल टैक्स करो, लेकिन फेमाइन आ गया तो उसको विड्रॉ करना पड़ा टैक्स। इसके अलावा ही ऑल्सो डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद ना। तो दिल्ली टू दौलताबाद जो देवगिरी या औरंगाबाद वाला एरिया जो है प्रेजेंट डे। तो द रीज़न ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल वॉज ना दैट ये और सेंट्रल लोकेशन है ना, एंड प्लेस जिस सेंट्रल लोकेशन है तो यहाँ से पूरा इंडियन टेरिटरी अच्छे से सेंट्रली गवर्न कर सकते हैं। दूसरा जो है दिस प्लेस मस्ट बी फॉर अवे फ्रॉम दी मुगल इन्फ्लुएंस, मंगोल इन्फ्लुएंस। तो ऊपर जो है सिल्क रूट ज़्यादा था, मंगोलियन थ्रेड रहता था यहाँ पे। तो इससे भी दिल्ली के रिलेशन में दौलताबाद दूर था। बट अप्रोच तो सही था, सोचा तो सही था, लेकिन जो है ये भी फेल हो गया बिकॉज इसका सिटी ऑफ वाटर एट दौलताबाद ना। एंड जो नोबल्स और पीपल थे दे स्टार्टेड टू फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट दिल्ली। एंड एक अनदर इनिशिएटिव था कि ही डिसाइडेड टू लेट द एक्सपेडिशन ऑफ खुरासान ना। खुरासान जो है एरिया था अफगानिस्तान के आसपास। एंड एज सच लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर रिक्रूटेड एंड दे वर गिवन 3 month एडवांस सैलरी। बट जो है आफ्टर सो मच ऑफ प्रिपरेशन द वॉर डिडंट हैपन एट द ग्राउंड, और इसकी वजह से भी काफ़ी हैवी लॉस हुआ था। इसके अलावा एक खुराचिल एक्सपेडिशन हुआ था तो कुछ लोग रिवॉल्ट किए थे, उनको पनिश करने के लिए उसने खुराचिल एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था। लेकिन ये जो हिल्स ऑफ हिमाचल के पास ये रीजन था, तो जो रिबल्स थे वो दे इंटर्ड इनटू तिब्बत एरिया, और ये भी फ्लॉप हो गया था। फिर टोकन करेंसी लाया था, ये भी एक यूनिक इनिशिएटिव था जिसमें स्कार्सिटी ऑफ सिल्वर हो गई थी उस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसकी वजह से ही डिसाइडेड टू इशू दी टोकन करेंसी ना। जैसे आजकल टोकन करेंसी आती है कागज़ का नोट का टोकन करेंसी, इसी तरह टोकन करेंसी ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑन द फेस वैल्यू ऑफ सिल्वर। बट ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया था बिकॉज जो डुप्लीकेशन और फॉर्जरिंग होने लगी थी करेंसी की, तो नकली करेंसी लोग बनाने लगे थे, और उसके बाद इसको भी विड्रॉ कर लिया गया था। ही ऑल्सो वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स टू प्रमोट ट्रेड विथ वेस्टर्न नेशन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। लेकिन ये सारे इसके इनिशिएटिव जो है फेल हो गए थे। कमिंग टू कुछ अदर इनिशिएटिव भी थे जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहे, दैट ही इस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज दीवाने कोही, और अंडर दिस डिपार्टमेंट ही ओपन अ क्रेडिट फैसिलिटी ना, इसको संधार बोलते थे, विच गेव दी चीप एग्रीकल्चर लोन्स टू द पीपल नोन एज तक्कावी ना, तक्कावी लोन दिया जाता था। ड्यूरिंग हिज टेन्योर जो तुगलक वॉज फेमस ऑफ तुगलक के पीरियड में एक फेमस ट्रैवलर थे, मुरक्कन ट्रैवलर थे, इब्न बतूता ना, उन्होंने भी कोर्ट विजिट किया था इसका, और अपना जो एक्सपीरियंस था ये इन्होंने अपना बुक लिखा था रिहाला ना, उसमें उन्होंने कोट किया है। और तुगलक ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे उसको इब्न बतूता ने दिनार बोला था। और ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओवरऑल तुगलक के समय 23 रिवॉल्ट हुए, जिसमें से केवल 2 सप्रेस कर पाए थे तुगलक, और बाकी 21 रिवॉल्ट ना सक्सेसफुल हो गए थे। और इसी में से इन्हीं रिवॉल्ट में से एक तो अपना 1336 में 2 ब्रदर्स थे, हरिहर और बुक्का राय, उन्होंने विजयनगर किंगडम इस्टेब्लिश किया था। और 1347 में अलाउद्दीन शाह बहमन थे, उन्होंने बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश किया था।
और 1351 में जो डेथ हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का। और आफ्टर ऑन हिज डेथ एक राइटर थे बर्नी हिस्टोरियन, उन्होंने लिखा था कि दिस इज़ हाउ अ किंग फेल्ट फ्री फ्रॉम द पब्लिक एंड पब्लिक फ्रॉम द किंग। और इनके होने के समय एक प्लेग फैला था दिल्ली में, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट द दिल्ली एंड ही यूज्ड टू लिव इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्ग द्वारी ना, ये 2 साल के लिए वहाँ पे रहे थे। एंड उसके बाद उनके डेथ के बाद उनके कज़िन थे फिरोज तुगलक, वो नेक्स्ट रूलर बने। जो फिरोज शाह तुगलक 1351 ऑनवर्ड्स ये नेक्स्ट जो है दिल्ली सल्तनत के रूलर बने। इन्होंने कुछ चेंजेस किए टू रिवाइव दी पेरिश ग्लोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। उन्होंने अबॉलिश कर दिया जो एक्सट्रीम टाइप ऑफ कैपिटल पनिशमेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक देते थे। एंड to win back the support of priestly class, he started to patronize the orthodox Islam, and to win back the support of nobles, he decided to make the caste system hereditary ना, caste system hereditary बना दिया था। अदर इनिशिएटिव भी कुछ हैं, like he also extended the jizya tax to ब्राह्मण who were initially earlier exempted। इसके अलावा ही रिपील्ड मेनी टैक्सेस और सबको क्लब करके 4 टैक्स कुल मिला के लगते थे। एक खर्च दैट इज लैंड टैक्स, खुमसा जो कि टैक्स ऑन द लूटेड वेल्थ इन दी वार था, एक जिजिया था तो मीन्स दैट टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। ये जिजिया जो है इट वाज मैंडेटरी अंडर शरिया लॉ। और एक जकात है जो टैक्स ऑन द इनकम ऑफ मुस्लिम्स फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, जकात। ही ऑल्सो स्टार्टेड प्लांटिंग गार्डन्स ना, लाइक मलिहाबाद का जो गार्डन है लखनऊ में, फिरोज शाह तुगलक ने प्लांट किया करवाया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दैट इज दीवाने खैरात विच हेल्प पुअर पीपल फाइनेंशियली टू इन दी मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स ना, ये सब में। और इसके अलावा सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था दीवाने बंदगन। उनकी डेथ के बाद वीक सक्सेसर थे, दे वर नॉट एबल टू डिफेंड दिल्ली सुल्तानत। और 1398 में टर्किश इन्वेडर थे तैमूर, जो अमीर तैमूर या तैमूरलंग जिनको बोलते हैं, ही इन्वेडेड दिल्ली। और इनके बाद एक रूलर थे नसीरुद्दीन मोहम्मद ना, तो 1414 में तो जनरल ऑफ तैमूर जो था खिज्र खान, ही एलिमिनेटेड दिस रूलर। और तुगलक डायनेस्टी जो है ये ख़त्म हो गई यहाँ से, और सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई दिल्ली सल्तनत में। तो सैयद डायनेस्टी थी 1414 से 1451 तक, और खिज्र खान जो है ये मेन इसके रूलर थे। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रियात आला ना, इसको केयर टेकर बोलते हैं, रियात आला ऑफ तैमूर का सन थे शाहरुख ना, तो शाहरुख के रियात आला अपना प्रोक्लेम किए थे। इसके अलावा जो अदर रूलर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सैयद डायनेस्टी के। फिर आता है अपना लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1426 तक थे, जो अपना इसके जो फाउंडर थे 1451 में बहलोद लोधी थे। अफगान ओरिजिन डायनेस्टी है ये, एंड बहलोद लोधी लेट डाउन अ रूल दैट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी शेयर्ड विद द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो वहाँ से ये अपना लिंकेज बना कर रखना चाहते थे। उनको बाद में सक्सीड किया था सिकंदर लोधी ने, जो बहलोद लोधी के सन थे, एंड डायलूटेड हिज अबव मेंशन रूल, जो अपना अफगानिस्तान से बना के रखो, तो ये डायलूट कर दिया था इस रूल को। एंड इट फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा ना, आगरा सिकंदर लोधी ने इस्टेब्लिश किया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू यूनिट ऑफ द मेजरमेंट नोन एज गजे सिकंदरी ना, जो अभी मॉडर्न डे जो बोलते हैं गज ना, इतना गज जमीन है, तो वो सिकंदर लोधी ने स्टार्ट किया था। बिस्वा किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इब्राहिम लोधी जो है लास्ट रूलर हैं लोधी डायनेस्टी के। और जो हिज अंकल आलम खान जो है ये प्रिटेंडर ऑफ थ्रोन थे, बट ही वॉज वेरी जो इब्राहिम लोधी वॉज वेरी एरोगेंट एंड मेड अ रूल बाई एंड ऑल्सो रूड टू हिज ओन पीपल ऑल्सो। और सच इसके जो गवर्नर था दौलत खान, तो ही इन्वाइटेड दी रूलर ऑफ काबुल जहरुद्दीन बाबर जो कि ओरिजिनली उज्बेकिस्तान में फरगना वैली था, वहाँ का रूलर था, तो उनको इनवाइट किया क्या कि अपना इब्राहिम लोधी से लड़िए। तो इन दिस बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो इन दिस बैटल बाबर जो है डिफीट कर दिए थे इब्राहिम लोधी को विथ हिज इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम जो है गन पाउडर वॉज ऑपरेटेड फ्रॉम कैनन्स ना, तो कैनन्स का यूज़ हुआ था यहाँ पे। और ऑल्दो गन पाउडर तो पहले से इंडिया में नोन था, लेकिन उसका कैनन में यूज़ पहली बार हुआ था। और इसी के आसपास कंटेम्प्रेरी हैं एक महमूद बेगारहा 1500
1459 से 1511 तक, हु रूल्ड दी सौराष्ट्र और गिरनार रीजन ऑफ गुजरात एट द टाइम। और इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दी दिल्ली सल्तनत, तो दीवाने विजारत है फाइनेंस, दीवाने अरिज मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अरिज ए ममलिक ना, ये इसको बोलते थे सेकंड टू ऑफिस टू वजीर। इसके अलावा दीवाने बंदगन ना, स्लेव्स के लिए परचेज के लिए, जो स्लेव परचेज होते थे वो किस किस काम के लिए होते थे, फॉर मिलिट्री सर्विसेज एंड ट्रेन टू मैन सम ऑफ दी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स ना, वो भी बनाए जा सकते थे जो ट्रेन हो जाते थे। इसके अलावा जो ट्रस्टेड ऑफिसर ऑफ दिल्ली सल्तनत ना, उन सब के लिए स्लेव ट्रेडिंग होती थी। इसके अलावा दीवाने मुक्त खर्च ना, रेवेन्यू और कलेक्शन डिपार्टमेंट, दीवाने रिसालत जो रिलीजियस और रिलेटेड जो इवेंट होते थे उसके लिए दीवाने रिसालत था। दीवाने मुहिना जो स्पाई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था। दीवाने कोही एग्रीकल्चर के लिए लेके, और दीवाने इंशा फॉर करस्पॉन्डेंस ना। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी दिल्ली सल्तनत। और नेक्स्ट जो अपना सेगमेंट है इज़ अबाउट द मुगल एम्पायर, तो विल कवर इट इन दी नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, और काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।